सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू योर फेवरेट चैनल पढ़ते रहो। और आज हम यहाँ पर लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक एमसीक्यू का सेशन। तो क्या आप तैयार हैं इस सेशन के लिए? अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर किस टॉपिक का सेशन है। तो अभी लास्ट टर्न पे हमने कौन सा टॉपिक कवर किया है? एरिया रिलेटेड टू सेक्टर एंड सेगमेंट। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एमसीक्यूज हैं एरिया रिलेटेड टू सेक्टर एंड सेगमेंट के। तो क्या आप तैयार हैं हमारे साथ इस सेशन को करने के लिए? तो विदाउट डूइंग द लेट अपने साथ पेन एंड पेपर लेकर के बैठिए और पेन एंड पेपर में इन क्वेश्चंस को हमारे साथ ही आप सॉल्व करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में आप सभी के आंसर्स मिलने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, इफ द सर्कमफरेंस एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। यहां पर आपसे क्या कहा गया है? यहां पर आपसे कहा गया है कि किसी भी सर्कल की सर्कमफरेंस एंड एरिया ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है और आपको क्या बताना है? डायमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऑप्शंस करेक्ट कर लीजिए। द ऑप्शन डी इज 4। ऑप्शन डी इज 4 नॉट 2 पाई। ठीक है, यहां पर दोनों सेम हो गए हैं, हो सकता है कॉपी पेस्ट हो गया हो। तो यहां से आपके लिए सर्कमफरेंस कितनी है? 2 पाई आर। एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। अगर ये न्यूमेरिकली इक्वल है तो यहां से रेडियस क्या हो जाएगी? पाई इज कैंसिल्ड विद पाई, स्क्वायर इज कैंसिल्ड विद आर। रेडियस कितनी आ गई आपके लिए? 2। रेडियस अगर आपके लिए 2 आ गई, डायमीटर कहां से आता है? 2r से आता है। तो डायमीटर कितना हो गया? 2 2 जा 4। द ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 4 यूनिट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफरेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। सर्कमफरेंस एंड रेडियस, व्हाट इज सर्कमफरेंस? 2 पाई आर। व्हाट इज रेडियस? आर। और इनका डिफरेंस कितना है? 37। ठीक है भैया, 37 हो गया। आपको क्या फाइंड करना है? द सर्कमफरेंस। आपको फाइंड करना है सर्कमफरेंस, दैट इज 2 पाई आर। तो देखिए यहां से अगर हम आर कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास क्या बचा? अपने पास बचा 2 पाई माइनस 1। आर हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया 2 इंटू 22 अपॉन 7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 37। यहां पर भी 37। आर 22 2 जा 44 माइनस 7 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 37। यहां से आगे कैलकुलेशन देखिए, रेडियस मल्टीप्लाइड बाई 37 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 37। 37 इज कैंसिल्ड विद 37। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। लेकिन आपको रेडियस नहीं फाइंड करनी है, आपको क्या फाइंड करना है? सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस कहां से आएगी? 2 पाई आर से आएगी। ये हो गया 2, ये हो गया 22 बाई 7 इंटू 7। 7 इज कैंसिल्ड विद 7, कितना आ गया? 44। यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। तो ये हो गया 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, यहां पर हमारे पास है अ वायर। वायर तो देखिए ना आपने सभी। अ वायर कैन बी बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 56 सेंटीमीटर। इफ इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर देन इट्स एरिया विल बी। आपके पास एक वायर है, आपने पहले उसको किसके शेप में रखा है? स्क्वायर के शेप में रखा है। और उसके बाद आप किसके शेप में रखोगे? पहले आपने सर्कल के शेप में रखा है जिसकी रेडियस है 56। ये देखिए, पहले आपने सर्कल के शेप में रख दिया जिसकी रेडियस कितनी है आपके लिए? 56 सेंटीमीटर है। अब इसी को आपने बेंड कर दिया किसमें? स्क्वायर में। ठीक है, अब इसी को आपने बेंड कर दिया स्क्वायर में और आपको निकालना है इसका एरिया। क्या निकालना है? एरिया। तो आप सभी को पता है कि अगर हम उस वायर को बेंड कर रहे हैं तो यहां पर क्या इक्वल होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। अब यहां पर इसका 2 पाई आर अगर आप फाइंड करोगे तो कितना आएगा? ये हो गया 2, ये हो गया पाई, ये हो गया आर। 7 8 जा 56, ये हो गया 44 इंटू 8, ये हो गया 352 सेंटीमीटर। क्लियर? ये हो गया आपके लिए सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। यहां से अगर हम पेरीमीटर ऑफ एरिया फाइंड करें, देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू ए। और ये किसके इक्वल करा देना है? 2 पाई आर के। तो ये हो गया 352। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 352 अपॉन 4। ए की वैल्यू हो गई 4 8 जा 4 8 जा। ए की वैल्यू हो गई 88। अब आपको क्या लाना है? एरिया लाना है। एरिया कहां से आता है? ए स्क्वायर से आता है। 88 मल्टीप्लाइड बाई 88। आइए मल्टीप्लाई कराइए। 88 का जब आप स्क्वायर कराओगे 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 2 जा, या डायरेक्टली करा लीजिए 88 इंटू 88 जा 64, 8 8 जा 64 प्लस 6 70 इंटू 704 दैट इज 4477। तो आपके लिए फाइनल आंसर मिल गया 7744 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मैच कर रहा है।
बिल्कुल मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट, 7744 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर, ये हो गया आपके लिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ अ वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, अब की बार किस शेप में है? स्क्वायर की शेप में है। देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 81 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके लिए स्क्वायर और इसका एरिया कितना गिवन है आपके लिए? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आता कहां से? अगर इस स्क्वायर की साइड ए रही हो, सपोज करिए इस स्क्वायर की साइड ए रही हो, तो ए स्क्वायर से एरिया आएगा, तो ए की वैल्यू आपके लिए कितनी हो गई? 9 सेंटीमीटर। ठीक, साइड आ गई। अब क्या करना है? व्हेन वायर इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर शेप। अब अगर सेमी सर्कुलर शेप में आप कराओगे तो क्या इक्वल कराना पड़ेगा? पेरीमीटर। सेमी सर्कुलर शेप कैसा होता है? सेमी सर्कुलर शेप होता है कुछ ऐसा, तो यहां के लिए पेरीमीटर क्या लगेगा? यानी सरकमफरेंस पाई आर, 2 पाई आर कंप्लीट की होती है, हाफ की हो गई पाई आर, और ये क्या है? 2 आर। तो यहां पर ये जो 4a की वैल्यू आएगी, ये किसके इक्वल करानी होगी आपको? ये करानी होगी आपको पाई आर प्लस 2r के इक्वल। ठीक, यहां से क्या निकलेगी? रेडियस निकलेगी। क्लियर, देन द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विल बी, तब उसके बाद तो आप एरिया फाइंड करोगे, तो यहां से 4 इंटू ए की वैल्यू 9 पाई आर प्लस 2r, यहां से आपको r कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा? पाई प्लस 2। ठीक है, ये हो गया 36 इज इक्वल्स टू r। पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2, ये कितना हो गया? 36 तो रहेगा ही, r इंटू अपॉन 1 लेट करेंगे, 22 प्लस 14/7। ठीक है भैया, 36 इज इक्वल्स टू r इंटू 36/7। 36 कैंसिल विद 37, r की वैल्यू कितनी आ गई आपके लिए? 7 सेंटीमीटर। जब रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर, अब आपको क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। एरिया कहां से आएगा? कंप्लीट सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल है तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, पाई आर स्क्वायर दैट मीन्स 22/7। रेडियस कितनी फाइंड करके लाए हो? 7 सेंटीमीटर लाए हो कि नहीं लाए हो? ये हो गया 7 इंटू 7, अपॉन में 2 लगा हुआ है, 7 इज कैंसिल विद 7, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दैट इज 11 इंटू 7, और आपका जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है अ सर्कुलर पार्क हैज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ अराउंड इट, कि कोई सर्कुलर पाथ है, ये देखिए ये सर्कुलर पाथ है, और इसमें कोई एक यूनिफॉर्म विड्थ का ये सर्कल है, ये पार्क है मान लीजिए, और ये कोई पाथ बना हुआ है, ये जहां पर हमने आपको ये शेड करके दिखा दिया, ये कोई पाथ बना हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर सर्कमफरेंसेस। अब सपोज करो यहां से ये सेंटर हो गया, इनर के लिए रेडियस स्मॉल आर हो गई, कैपिटल के लिए रेडियस कैपिटल आर हो गई, बड़े वाले सर्कल के लिए कैपिटल आर हो गई। अब यहां से दोनों का डिफरेंस किनका? सर्कमफरेंसेस का। दैट मीन्स 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर, कितना गिवन है? 132 सेंटीमीटर गिवन है, 132 सेंटीमीटर। देन विड्थ ऑफ द पार्क, तो विड्थ ऑफ द पार्क कितनी होगी जरा ये बताओ? ये वाला एरिया कितना निकलेगा? ये वाला पार्ट तो टोटल है आर, यहां से यहां तक स्मॉल आर, तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही तो होगी आपकी विड्थ, और यही आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो आइए करते हैं। यहां से अगर आप देखो तो 2 पाई अलग हो गया, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये जो लाना है आपको ये अलग हो गया, इज इक्वल्स टू 132। 2 पाई दैट मीन्स 2 इंटू 22/7, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 132। यहां से अगर हम वैल्यूज को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 132 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 इंटू 22। देखिए 2 से कैंसिलेट कराइए, 2 6 जा 2 6 जा 22 3 जा, कैपिटल आर माइनस आर दैट इज 21 सेंटीमीटर या 21 मीटर, सेंटीमीटर नहीं 21 मीटर हो जाएगा, और यही क्या है आपके लिए? विड्थ है। देखिए मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द विड्थ ऑफ द पाथ इज 21 मीटर। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो पेन कॉपी लेकर हमारे साथ बैठिए और कैलकुलेशंस को भी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, और क्या कहता है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपसे कहता है द रेडियस ऑफ अ व्हील। अब तो रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन आ गया भैया, ऐसे क्वेश्चन तो आपने पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े हैं। द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 0.25 मीटर। अब आपके पास जो रेडियस है वो है गिवन 0.25 मीटर।
द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इट विल मेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर विल बी। अब इसे जो टोटल डिस्टेंस कवर करनी है वो कितनी कवर करनी है, 11 किलोमीटर। और आपको बताना है कि एक ऐसा व्हील जिसका रेडियस 0.25 मीटर है वो 11 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर अप करने में कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस लेगा। तो यहां सबसे पहले फाइंड करिए डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन, और ये कहां से आएगी, डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन आती है 2 पाई आर, यानी वन सर्कमफरेंस है, ठीक है। जितना वन सर्कमफरेंस में वो सर्कल करेगा उतना ही तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहां से आपके लिए ये हो गया 2 पाई की वैल्यू अभी पाई ही प्लेस कर लीजिए, और या आप रखना चाहें तो प्लेस भी कर सकते हैं। और आर कितना हो गया, आर हो गया आपके लिए 0.25, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। या आप डायरेक्टली लिख सकते हो 0.5 पाई, ठीक है, 25 टू 50, ये कर लिया आपने डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन। अब ये मीटर में था, तो ये जो डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन आई ये भी किस में आई, ये भी मीटर में आई है, लेकिन आपके पास तो ओवरऑल डिस्टेंस कितनी गिवन है, 11 किलोमीटर गिवन है। तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो गई, यहां से डिस्टेंस हो गई 11,000 मीटर। कितनी हो गई, 11,000 मीटर। अब अगर हम यहां से देखें तो यहां से हमारे लिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ये कहां से आएंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन, अपॉन डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 11,000 है। कितनी लेकर आए हो, 0.5 पाई, तो ये हो गया 0.5। अगर पाई की वैल्यू रखोगे 22/7, ये चला गया ऊपर 0.5, ये 0, ये पॉइंट हट गया, 22 से कैंसिल कराइए, ये हो गया 2, ये हो गया 11 कैंसिल, बचा 1000, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो गया 0 0 0, ये हो गया 7, दैट मीन्स 7000 रेवोल्यूशन। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 7000 रेवोल्यूशन। इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए उस व्हील को कितने रेवोल्यूशन चाहिए, 7000 रेवोल्यूशन चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बिल्कुल। तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताते रहिएगा कि आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स या क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और क्या आप इन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर पेरीमीटर्स ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 23:22। मतलब वही वाली कंडीशन आ गई कहीं ना कहीं, ये हो गया आउटर, ये हो गया इनर, ये सेंटर है, इनर की रेडियस आपने स्मॉल आर लेट कर ली, आउटर की रेडियस आपने कैपिटल आर लेट करी। अब इनके जो पेरीमीटर्स हैं, तो पेरीमीटर्स क्या होंगे, सरकमफरेंस होगी, तो सरकमफरेंस दैट मीन्स 2 पाई कैपिटल आर अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। इनका रेशियो आपको गिवन कर दिया गया 23/22। इफ द पाथ इज 5 मीटर वाइड, मतलब 5 मीटर वाइड, अब पाथ कहां से आएगा, ये देखिए इसकी जो विड्थ है वो कहां से आती है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर से। तो आपके लिए ये रिलेशन गिवन है आर माइनस आर इज इक्वल्स टू 5 मीटर, ठीक है, आर माइनस आर की वैल्यू 5 गिवन है। द डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल, अब आपको डायमीटर बताना है इनर सर्कल का, दैट ऑफ आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2 इंटू स्मॉल आर की, यही तो होगा डायमीटर स्मॉल सर्कल का। चलिए ठीक है करते हैं। तो यहां से सबसे पहले क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास बच गया कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 23/22। ठीक, बहुत बढ़िया। अब अगर हम देखें तो यहां से हमें कैपिटल आर का रिलेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 5 प्लस स्मॉल आर। ठीक, मिल गया। तो कैपिटल आर की जगह हमने क्या प्लेस कर दिया, 5 प्लस स्मॉल आर, अपॉन में तो स्मॉल आर पहले से ही है, अब ये हो गया 23/22। यहां से हमने सब्स्टिट्यूट कर दी स्मॉल आर कैपिटल आर की जगह पे। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो r इंटू 23, ये हो गया 23r इज इक्वल्स टू 22 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 5 प्लस r के साथ, ये हो गया 23r इज इक्वल्स टू 110 प्लस 22r। 22r लेफ्ट साइड LHS में लाओगे माइनस हो जाएगा, 23r माइनस 22r दैट इज r। कितना आ गया आपके लिए, 110 सेंटीमीटर या मीटर, पार्क है ना तो क्या हो जाएगा मीटर। रेडियस आ गई आपके लिए 110 मीटर, लेकिन आपको लाना क्या है, डायामीटर, दैट इज 2r। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 110 और आपका जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया 220 मीटर्स। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। किसी भी सर्कल की जो सर्कमफरेंस है वो 100 है। 2 पाई आर की वैल्यू आपको दे दी गई है 100 सेंटीमीटर। अजीबोगरीब है, कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। द साइड ऑफ अ स्क्वायर
इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज, अच्छा ये कंडीशन है। देखिए ये आपके पास सर्कल है और इस सर्कल के अंदर आपने कोई भी क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, और आपको इस स्क्वायर की रेक्टेंगल लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, स्क्वायर लेट कर लो, और आपको इस स्क्वायर की क्या लानी है, साइड लानी है। अब इस स्क्वायर की साइड कैसे लाएंगे, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, सर्कमफरेंस है, यहां से लाओ रेडियस, क्या लाओ, रेडियस लाओ। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस अगर देखें तो ये हो जाएगा 100/2 पाई, या फिर आप इस चीज को लिख सकते हो 50 पाई, 50/पाई, ठीक, रेडियस तो भैया निकल आई। अब ये जो रेडियस निकली है, अगर रेडियस ये है, या एक काम करो डायरेक्टली यहां से 2r भी तो फाइंड कर सकते हो, ठीक है, 2r अगर आप यहां से फाइंड करोगे, फिर से करते हैं, तो ये 2πr आपके लिए 100 गिवन है। अगर 2r डायरेक्टली आप डायमीटर फाइंड करते हो तो कितना हो जाएगा, 100/पाई हो जाएगा, ठीक, 100/पाई हो गया। अब कंडीशन क्या गिवन थी, कंडीशन गिवन थी कि किसी भी सर्कल के अंदर आपको क्या लेना है, आपको लेना है स्क्वायर, और आपने ये ले लिया स्क्वायर। अब डायमीटर है 100/पाई, तो डायमीटर क्या होगा, यही होगा, और ये डायमीटर क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, दैट मींस डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल आपने कितना फाइंड करा है, 100/पाई। डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, a√2, ये हो गया a√2। अब यहां से आपको साइड यानी a फाइंड करना है, तो a कितना हो जाएगा, 100/√2 पाई, ठीक है, √2 है, रेशनलाइजेशन कराएंगे, √2/√2, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 100√2/2 पाई, 2 इन ये 50, तो a की वैल्यू आ गई आपके लिए 50√2/पाई सेंटीमीटर्स। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 50√2/पाई, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक, थोड़ी टफेस्ट कैलकुलेशन आपको लग रही है, लेकिन जब आप करने लग जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। और देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है द एरिया ऑफ द इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 42 सेंटीमीटर इज। आपको एरिया फाइंड करना है उस सर्कल का जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है, और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो है 42 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए, दैट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड सर्कल। अब आपको यहां पर ये साइड गिवन है 42 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो ऑल साइड्स मेजर 42 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आपको फाइंड क्या करना है, ये जो अंदर सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इस सर्कल का एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक। तो कैसे फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करने के लिए हमें रेडियस फाइंड करनी होगी। अब इस फॉर्मूले को कहीं नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल ये आपको याद रखना होगा कि अगर आपको रेडियस फाइंड करनी है तो कहां से फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। तो यहां पर भी आपको रेडियस फाइंड करनी है, कहां से आएगी रेडियस, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कहां से आता है, √3/4 a स्क्वायर से आता है, तो ये हो गया आपके लिए √3/4, a कितना हो जाएगा 42 × 42 अपॉन सेमी पेरीमीटर। अगर हम यहां से पेरीमीटर देखें तो 42 42 42, तो कितना हो जाएगा 42/3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। अगर हम इसका हाफ करते हैं तभी तो सेमी पेरीमीटर आएगा, दैट इज 63। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 63 आ गया। अब इस कैलकुलेशन को हम करते हैं कैलकुलेट। चलिए अब 2 2 जा 4, ये हो गया 21, 2 से कैंसिल कराओ, ये हो गया 21, 21 3 जा 63, 3 7 जा 21। ऊपर क्या बचा, रेडियस में केवल और केवल बचा 7 एंड √3, केवल और केवल बचा 7 एंड √3। अब आपको लाना है इसका एरिया, क्या लाना है, इसका एरिया लाना है। तो एरिया कहां से फाइंड करते हैं अपन, एरिया फाइंड करते हैं πr स्क्वायर से। पाई कितना है 22/7, रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस अपने को गिवन है 7√3, कितनी गिवन है 7√3, ये हो गया 7√3 मल्टीप्लाइड बाई 7√3, 7 इज कैंसिल विद 7, ये हो गया 22 मल्टीप्लाइड बाई 7, √3 × √3 दैट इज 3, 22 × 7 ये हो गया 154 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो गया 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 116, 3 1 जा 3 1 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर।
विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन प्रॉपरली समझ में आ गया होगा एंड वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन अभी प्रीवियस आपको गिवन था वाइस वर्सा, उसी का अपोजिट क्वेश्चन ये गिवन है। अब आपसे कहा गया है द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 154 सेंटीमीटर। वापस से, ये है आपके लिए इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये है आपके लिए सर्कल एंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से रेडियस तो हम फाइंड कर ही सकते हैं ना, तो रेडियस कैसे आएगी? पाई आर स्क्वायर, एरिया गिवन है आपको 154, पाई दैट मीन्स 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154 मल्टीप्लाइड बाई 7/22। 2 से कैंसिल कराया, ये हो गया 2 7 जा 2 7 जा 11 7 जा 7 इंटू 7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। रेडियस तो निकल आई। अब अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है कि रेडियस फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। क्लियर? ठीक है। अब हमने को साइड तो पता नहीं है, अब अपने को साइड नहीं पता तो क्या करेंगे? इसे एक्सलेट कर लेंगे, एक्सलेट कर लेंगे, एक्सलेट कर लेंगे। कर लिया? ठीक है, कर लिया। रेडियस कितनी आई है? 7 आई है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कहां से आता है? ये आता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो साइड कितनी है? x, तो x स्क्वायर हो गया। ठीक, अपॉन सेमी पेरीमीटर कहां से आता है? सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज अपॉन 2, x प्लस x प्लस x 3x/2। ठीक है, ये हो गया 3x/2। अब क्या करोगे? ये जो 7 है इसके साथ मल्टीप्लाई में 3x/2 चला गया और यहां क्या बचा? यहां बचा √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, यहां तक की बात तो समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद देखिए, x से x कैंसिल हो गया, ये बचा x। अब ये जो x बचा है तो यहां पर 7 3 जा 21/2 इंटू 4 आ गया मल्टीप्लाई में, √3 आ गया अपॉन में, ये हुई x की वैल्यू। इधर सॉल्व करते हैं, 21/2 इंटू 4/√3 दैट इज द साइड ऑफ ट्राइंगल, दैट इज द साइड ऑफ ट्राइंगल। यहां से 2 2 जा 4 हो गया, दैट इज 42/√3। ये हो गई आपके लिए साइड। ठीक, साइड तो निकाल ली, लेकिन आपको क्या निकालना है? अगर आप क्वेश्चन पे नजर डालो तो आपको फाइंड करना है पेरीमीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 3 इंटू बाउंड्री लगा दो, तो यहां से पेरीमीटर कहां से आएगा? 3 इंटू साइड, साइड कितनी है? 42/√3। ठीक भैया, अब ये जो ऊपर वाला √3 या रेशनलाइज करा दो, तो इसको भी तो आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो। ये 42 लिखा है अपॉन √3, ये कैंसिलेट हो गई वैल्यू। अब यहां से क्या आया? 42√3। कितना आ गया आपके पास? 42√3। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। 42√3 अगर आपके पास आ गया है, ठीक है, 42√3 आ गया। 42√3 की वैल्यू 1.73। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई करा लो। चलिए करा लेते हैं। 1.73 को इधर लिखो, 42 को इधर लिखो। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 1 3, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 1 29, 4 1 जा 4 2 6, 6 4 2 6 9 2। ये हो गया आपके लिए 72.66, दैट इज 72.7 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 72.7, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल फॉर्म्स 90 डिग्री एट द सेंटर। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर किसी सर्कल का कोई आर्क है, सपोज करो दैट इज द आर्क ए बी, और ये सेंटर में कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है? 90 डिग्री का। ठीक है, अब उसके बाद देन द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज, तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? देखिए, तो बिल्कुल बेकार सा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे? लेंथ ऑफ आर्क कहां से आती है? ये आती है θ/360 मल्टीप्लाइड बाई 2πr से। ठीक, ये 4 लगने लग गया, ये 2πr कर लो। थीटा है आपके पास 90/360 इंटू 2πr, कितना हो गया? 2πr/4 या फिर πr/2।
अब आपको रेशियो फाइंड करना है, तो ये हो गया पाई आर अपॉन 2, ठीक है भैया, पाई आर अपॉन 2। कंप्लीट रेशियो कितना होता है 2 पाई आर, ठीक, पाई आर से पाई आर कैंसिल, 1 अपॉन 2 इंटू 2, और जो रेशियो आ गया आपके पास वो कितना आ गया 1:4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इसकी लेंथ जो होगी वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी 1/4 पार्ट, क्योंकि आपको ये भी पता है, ये देखिए ये दिखाई दे रहा होगा 90 90 90 90, पूरी अगर 2 पाई आर होती है तो इसका हाफ कितना होगा 2 पाई आर का 4th पार्ट होगा, हाफ का हाफ, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 30 पाई सेंटीमीटर, कि कोई ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर कितना है 30 पाई, ठीक है, लिख लेते हैं। यहां से हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दैट इज 30 पाई सेंटीमीटर, एंड द सर्कमफरेंस ऑफ इट्स इन सर्कल इज 88। इसके अंदर कोई सर्कल बना हुआ है, फिर से वही कंडीशन है, ये ट्राइंगल है और इसके अंदर कोई सर्कल बना हुआ है, और जो सर्कल है उसकी सर्कमफरेंस, ये देखिए सर्कमफरेंस दैट मीन्स 2 पाई आर, वो कितनी गिवन है आपको 88 सेंटीमीटर गिवन है, ये हो गया 2 पाई की वैल्यू, ये हो गई 22/7, रेडियस इज इक्वल्स टू 88, 22 2 ज़ा 44, 2 ज़ा 88, आर कितना आ गया आपके लिए 14 सेंटीमीटर, आर तो निकल आया। आपके पास एरिया गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, और आपको लाना क्या है द एरिया ऑफ ट्राइंगल, और अभी हमने आपको एक रिलेशन बताया है, वो क्या रिलेशन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का हाफ दैट इज सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू रेडियस, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड करना है। सपोज करो एरिया ऑफ ट्राइंगल को हमने थोड़ी देर के लिए क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया, ठीक है, ये क्वांटिटी हो गई x अपॉन 30 पाई अपॉन 2, ये हो गया भैया 30 पाई अपॉन 2, रेडियस कितना है 14 है, ये बचा 15 पाई, ये 15 पाई कहाँ चला जाएगा, 15 पाई आपके पास चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इंटू 14 लिखा हुआ है, पाई की वैल्यू प्लेस कर दीजिए, x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 22/7 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14, x की वैल्यू कितनी हो गई 15 2 ज़ा 30 मल्टीप्लाइड बाई 22, x हो गया 660। अब ये x है क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू है वो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 220 स्क्वायर सेंटीमीटर, की कोई सर्कल है जिसका एरिया कितना गिवन है आपके पास 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन इट। अब इसके अंदर कोई स्क्वायर बना दिया जाए तो उसका एरिया क्या हो जाएगा। अभी शायद ऐसा क्वेश्चन आपने किया भी है, ये आपके लिए स्क्वायर, ये आपके लिए हो गया सर्कल, और इस सर्कल के अंदर आपने क्या बना दिया, ये बना दिया आपने स्क्वायर, ठीक है, और आपको बताना है कि इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ठीक। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 220, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 220, ठीक, क्लियर है भैया। अब यहां से पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 220, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। 22 10 ज़ा 220, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 10 7 70, आर की वैल्यू कितनी हो गई √70, ठीक है, रेडियस तो निकाल लिया आपने, ठीक है भैया, रेडियस निकल आई। अब ये जो रेडियस निकली है ये तो यहां से यहां तक की वैल्यू है, अब आपको डायगोनल के लिए क्या चाहिए, आपको डायगोनल के लिए चाहिए डायमीटर, तो यहां से अपने लिए डायमीटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस का डबल दैट इज 2√70, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब ये जो हमारा डायमीटर निकला ये क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, क्या है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, दैट मीन्स डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। यहां से डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है a√2, डायगोनल ऑफ सर्कल कितना लेके आए हो 2√70, ठीक है, ये हो गया 2√70। अब ये वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, तो ये हो गया 2√70 अपॉन √2, रेशनलाइज करा दीजिए, ठीक है भैया, रेशनलाइज करा दिया, a की वैल्यू कितनी हो गई 2√140 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, a कितना आ गया √140। लेकिन आपको क्या निकालना है, एरिया किसका, स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया कहां से निकलता है, a स्क्वायर से, a की वैल्यू कितनी है √140,
तो ये हो गया रूट वैल्यू ऑफ 140 स्क्वायर, और आपके लिए फाइनल आंसर कितना हो गया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए सामने पूछे जाते हैं। द ऑप्शंस आर हाफ्ड यानी हाफ हो जाएगा, डबल्ड यानी डबल हो जाएगा, ट्रिपल्ड यानी ट्रिपल हो जाएगा, या फिर क्वाड्रप्लड यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, या फिर हाफ। इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई। ठीक है, सर्कमफरेंस की बात हो रही है, तो क्या होगा? फर्स्ट टाइम पे आपके लिए जो सर्कमफरेंस है वो कितनी है? 4 पाई है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में आपके लिए जो सर्कमफरेंस है 2 पाई आर, वो कितनी है? 8 पाई है। ठीक है भैया, अब यहां से अगर आप देखो तो पाई इज कैंसिल्ड विद पाई, 2 2 जा 4, रेडियस कितनी आ गई? 2। ठीक, यहां से अगर आप देखो पाई इज कैंसिल्ड विद पाई, रेडियस कितनी आ गई? 4। ठीक है भैया, अब आपको क्या करना है? अब आपको एरिया बताना है कि कितना हो जाएगा। अगर यहां से एरिया फाइंड करोगे तो यहां से एरिया पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स पाई आर की वैल्यू 2, ये हो गई। यहां से अगर आप एरिया फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर। यहां से आ गया आपके लिए 4 पाई, यहां से कितना आ गया आपके लिए? 4 4 जा 16 पाई। आप बताओ क्या रिलेशन आ रहा है? 4 टाइम्स। क्या रिलेशन आ रहा है? 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रप्लड। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिमिनिश्ड बाय 10%, कि किसी भी सर्कल की जो रेडियस है अगर उसको 10% कम कर दिया जाए, देन द एरिया इज डिमिनिश्ड बाय, तो उसके एरिया में क्या चेंजमेंट होगा? क्या वो 10% कम हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा, 19% कम हो जाएगा, या फिर 36% कम हो जाएगा? तो इसे समझते हैं कि एग्जांपल से। सपोज करो कि आपके पास जो रेडियस है वो गिवन है 10 यूनिट। ठीक है, 10 हो गई। अब क्या करना है? 10% डिमिनिश्ड करना है, तो 10 का 10% 1 हो गया। तो अब जब 1 आपने लेस कर दिया तो अब आपके लिए पास नई रेडियस कितनी हो गई? 9 यूनिट। ठीक है, हो गई। अब अगर हम इनका एरिया फाइंड करें, यहां से एरिया फाइंड करें तो अकॉर्डिंग टू पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? पाई इंटू 10 स्क्वायर। और अगर हम डिमिनिश्ड करने के बाद यहां से एरिया फाइंड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू पाई आर स्क्वायर ये क्या हो गया? पाई इंटू 9 स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां से कितना आ गया? 100 पाई। यहां से कितना आ गया? 81 पाई। अब देखिए कितने परसेंट का डिक्रीजमेंट दिख रहा है आपको? 19 का। इसका मतलब है कि जो एरिया होगा वो कितने परसेंट आपका डिक्रीज हो जाएगा? 19% डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्या कहता है आपसे? ये कहता है इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज सेम एज द एरिया ऑफ अ सर्कल, मतलब आपके पास एक स्क्वायर है और एक सर्कल है और दोनों का जो एरिया है ना वो इक्वल है, देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स इन टर्म्स ऑफ पाई इज। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 99.99% है, मतलब आने ही आने वाले क्वेश्चन है ये। क्या गिवन है? गिवन है इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, कहां से आता है? ए स्क्वायर से आता है। इज सेम, सेम का मतलब इक्वल, एज द एरिया ऑफ अ सर्कल, एज द एरिया ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एरिया कहां से आता है? सर्कल का एरिया आता है पाई आर स्क्वायर से। देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, तो उनके पेरीमीटर्स का रेशियो क्या होगा? पाई के टर्म में ही बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू रूट पाई इंटू आर। ये मिल गया अपने को रिलेशन। ये क्या मिल गया अपने को? रिलेशन। अब अपने को उनके पेरीमीटर का रेशियो बताना है, तो यहां पर आपके लिए हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। इनका रेशियो कैसे निकलेगा? स्क्वायर का पेरीमीटर कहां से आता है? 4 इंटू ए से आता है। सरकमफरेंस कहां से आती है सर्कल की? 2 पाई आर से आती है। ठीक है भैया, ये हो गया 2 पाई आर। अब 4 तो 4 ही रहेगा। ए की जगह अभी आपने रिलेशन फाइंड करा है अंडर रूट पाई इंटू आर, अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 2 पाई आर। ठीक है भैया, प्लेस कर दिया हमने, ये बिल्कुल प्लेस कर दिया। आर इज कैंसिल्ड विद आर, 2 2 जा 4। अब ये ऊपर बच गया आपके लिए 2 रूट पाई,
नीचे जो पाई लिखा हुआ है तो पाई को हम क्या लिख सकते हैं, रूट पाई मल्टीप्लाइड बाई रूट पाई। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अगर आप चाहो तो आप इसे भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन यहां पर हमारे ऑप्शंस नहीं मैच कर रहे हैं, तो यहां पर हमने पाई से पाई कैंसिल करा और हमारे पास हमारा ऑप्शन 2 अपॉन रूट पाई। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 अपॉन रूट पाई? भैया ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, 2 अपॉन रूट पाई। देखिए कैलकुलेशन बिल्कुल टफ नहीं है, आपने नॉर्मली यहां से रिलेशन निकाला एरिया से और कहां प्लेस कर दिया, पैरामीटर की कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है एन आर्क ऑफ लेंथ 15.7 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये है आपके लिए सर्कल और ये आर्क है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और इस आर्क की जो लेंथ है वो है आपके लिए 15.7 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, आपको सर्कल की रेडियस बतानी है। अब देखिए कैसे करेंगे, यहां से अगर हम देखें तो ये आर्क की लेंथ गिवन है और लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। यहां से क्या आता है, लेंथ ऑफ आर्क जो कि कितना गिवन है अपने लिए 15.7। ठीक है, थीटा कितना है 90 है, तो थीटा की जगह अगर हम 90 प्लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 4 जा, तो ये 2 2 जा, ये हो गया पाई इंटू आर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 15.7। क्लियर? अब यहाँ पर साफ लिखा है पाई इज इक्वल्स टू आपको 22/7 यूज करना है, ये हो गया 22 इंटू आर अपॉन 7 इंटू 2। इसे आप 157/10 लिख लो, पॉइंट हटा दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 2 से कैंसिलेट कराया 11 आ गया। आगे देखो ये जो 7 है ऊपर चला गया, 11 नीचे चला गया, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 157/10 तो था ही। 11/7 मल्टीप्लाई में जाने के बाद क्या हो गया 7/11 हो गया। ठीक, r की वैल्यू 7 7 जा 49, 7 5 जा 35 प्लस 4 39, 7 1 जा 7, ये हो गया 1099/110, या इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो 109.9/11। और आपको पता है 11 10 क्या होता है 110, यानी अप्रोक्सीमेट ये आंसर इक्विवेलेंट होगा किसके 10 के। देखिए कितना एग्जैक्ट वाला आंसर ना मिलके बिल्कुल अप्रोक्सीमेट, यानी 110 की जगह 109.9। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। एंड दिस इज ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ अ सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज डायमीटर एंड साइड आर रिस्पेक्टिवली इक्वल इज पाई बाई रूट 2, पाई बाई रूट 3, रूट 3 बाई पाई, या फिर रूट 2 अपॉन पाई। देखिए अब क्या है आपके पास, एरियाज ऑफ सर्कल and an equilateral triangle whose diameter and side are respectively equal. The ratio of areas of a circle, that means ये हो गया pi r square, and an equilateral triangle whose diameter and side are respectively equal. ठीक है, आपको उस सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है जिसके डायमीटर एंड साइड इक्वल है। तो अब यहां पर हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी साइड आपने ए लेट कर ली, और अगर डायमीटर की बात करें तो ये हो गया आपके लिए 2r। ठीक है, ये तो हो गया रिलेशन। अब इनके एरियाज का रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, सर्कल का कहां से आता है, पाई r स्क्वायर से आता है, और अगर हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का तो ये होगा रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर से, ये हो गया आपके लिए पाई r स्क्वायर। अगर आप a की जगह 2r प्लेस करें तो क्या होगा, देखो रूट 3/4, a की जगह हो गया 2r, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दिया, ये हो गया पाई r स्क्वायर अपॉन, ये हो गया रूट 3/4 इंटू 4r स्क्वायर, ये 4 इज कैंसिल्ड विद 4। अब क्या बचा आपके लिए, पाई r स्क्वायर अपॉन रूट 3r स्क्वायर इज कैंसिल्ड विद r स्क्वायर, एंड द फाइनल आंसर इज पाई अपॉन रूट 3, यानी पाई इज टू रूट 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। पाई इज टू रूट 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना होगा। क्या, प्रोटेक्टर हमारे पास कैसा होता है,
प्रोटेक्टर हमारे पास होता है इस शेप का, ठीक है। ये हो गया आपके लिए प्रोटेक्टर का शेप। अब अगर इसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है तो कहां से आएगा, यहां से यहां तक तो पाई आर हो गया, और इसके बाद ये पोर्शन कितना हो गया, ये पोर्शन हो गया 2r। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर, अब इसका पेरीमीटर कहां से आएगा, ये आएगा पाई आर प्लस 2r से, दैट इज 36 सेंटीमीटर। देन इट्स डायमीटर इज, और आपको वैल्यू किसकी लानी है, आपको वैल्यू लानी है 2r की, यानी डायमीटर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, पाई आर प्लस 2r में कुछ कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, r मिल रहा है, बचा क्या पाई प्लस 2, पाई के वैल्यू प्लेस कर दो, 22/7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 1 लेट किया हमने, r इंटू 22 प्लस 2, तो ये अपॉन जैसे ही 7 आप एलसीएम लोगे तो 22 प्लस 7 2 14 इज इक्वल्स टू 36। यहां से r मल्टीप्लाइड बाई 36 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 36। 37 से 37 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 7 कहां चला गया ट्रांसपोज इनटू में, तो r की वैल्यू आ गई 7, लेकिन आपको लाना क्या था, डायमीटर, डायमीटर इज 2r दैट इज 14 सेंटीमीटर। कहां है भैया 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब यहां तक की बात हम आपने की, और अब आपके लिए है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना होगा। अब इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर इज 29, देन इट्स एरिया इज, अब इसका आंसर क्या होगा आप बताओ, क्या इसका आंसर 58 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, या फिर इसका आंसर 52 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, या फिर 25 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, या 56 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए हम आप मिलते रहेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की क्लास का। और चलिए मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट वीडियो में।